एलएसी के दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से सटी सीमा पर लेंगे हालात का जायजा। फील्ड कमांडरों के साथ बातचीत पर कर चीन पाकिस्तान से निपटने की जमीनी हालात की लेंगे जानकारी। सेना प्रमुख भी रहेंगे साथ। पहले लेह पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, कोर हेडक्वार्टर में लेंगे हालात का जायजा। गलवान में घायल हुए सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को मिला दूसरा काउंसलर एक्सेस, लेकिन बाज नहीं आया पाकिस्तान। बातचीत को किया रिकॉर्ड। आज से भारत से 3 देशों के लिए शुरू होगी सीमित हवाई सेवा। 21 जुलाई तक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की फ्लाइट्स की इजाजत। देश में आज 10 लाख के पार आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 32,000 से ज्यादा नए मामले, 9,68,000 से ज्यादा पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत। अब तक 24,915 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 8,600 से ज्यादा मामले, 2,84,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 1,18,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3,500 से ज्यादा की मौत। और बेहतर हुआ दिल्ली का रिकवरी रेट, 82% से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 2,083 नए मामले। लखनऊ में सबसे ज्यादा 308 नए केस, 41,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 1,385 नए मामले, 21,500 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। एमपी में 20,000 के पार हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में 735 नए केस। कश्मीर में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, करीब 500 नए मामले सामने आए, कुल केस 11,000 के पार। गुजरात में अब तक 44,000 से ज्यादा केस, करीब 2,000 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। बिहार में आज से फिर लौटा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए पाबंदियों का ऐलान। लॉकडाउन के पहले दिन बेवजह सड़कों पर निकले लोग, पुलिस ने की सख्ती, किसी की पिटाई तो किसी को कराई उठक बैठक। पटना में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, आम दिनों की तरह बाजारों में नजर आई लोगों की भीड़। वाराणसी में लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का डर, जमकर उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सड़कों पर दिख रहा है जाम। तिरुपति में मंदिर में कोरोना की एंट्री, पॉजिटिव पाए गए 8 पुजारी, प्रबंधन ने बुलाई आपात बैठक। मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपति को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, बिलखते रहे बच्चे। आज तक के खुलासे के बाद एक्शन में आई सरकार। गुना कांड पर सरकार ने बिठाई मजिस्ट्रेट जांच, आईजी, एसपी और डीएम का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर। गुना कांड पर सुलगी सियासत, राहुल गांधी बोले हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ। गुना कांड पर कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, आज मौके पर पहुंचकर करेगी मुआयना, कमलनाथ को सौंपेगी रिपोर्ट। गुना कांड को लेकर मायावती आग बबूला, कहा बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में नहीं है कोई फर्क। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब पर संग्राम, हिंदू छात्रा ने ट्वीट कर कहा हॉस्टल में जबरन खुद को ढककर रखने के लिए दबाव। छात्रा के ट्वीट पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एएमयू के एक छात्र ने ट्वीट के जवाब में दी कैंपस में पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी। एएमयू मामले को लेकर योगी सरकार सख्त, मंत्री मोहसिन रजा बोले ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। बाढ़ और सरकारी नाकामी का शिकार हुआ बिहार, गोपालगंज में ढह गया 70 घाट जाने के रास्ते को पकड़ने वाला पुल का हिस्सा। पानी में बह गए 264 करोड़ रुपए। 8 साल में बनकर तैयार हुआ था पुल, जून में हुआ था उद्घाटन। असम में बाढ़ का कहर, 27 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित। काजीरंगा नेशनल पार्क में हर तरफ पानी ही पानी, मुख्यमंत्री सोनोवाल ने किया दौरा। असम का धुबरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 8.5 लाख लोग हुए बेघर, समाज कल्याण मंत्री ने किया दौरा। विदर्भ के बुल्ढाना में कई गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। अकोला में भी नदी नाले उफान पर, 100 से ज्यादा गांव में जारी किया गया बाढ़ का अलर्ट। मुंबई में जारी है बेहाल करने वाली बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। 3 इमारतें ढही, 7 की मौत। भारी बारिश में मुंबई के सीएसटी के करीब ढह गया बिल्डिंग का हिस्सा, जारी है राहत का काम। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 2 दिनों से बरस रही है आफत, गांवों और खेतों में पहुंचा नदी का पानी, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। शिमला में बारिश से दर्दनाक हादसा, धंस गया रेन शेल्टर, 1 की मौत, 2 घायल।
उत्तरकाशी में बारिश से भारी नुकसान, गंगोत्री हाईवे पर मलबा और पत्थर आने से एक जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त, आवाजाही हुई ठप। मुंबई के फोर्ट इलाके में ढही इमारत से एक शख्स की बचाई गई जान, खास तरह की सीढ़ी की मदद से दिया गया ऑपरेशन को अंजाम। भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगह दिक्कत, किंग सर्कल पर पानी में फंसी बेस्ट की बस। सीएसटी इलाके में ढही इमारत से रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत टीमों ने मलबे से एक महिला को निकाला। डिब्रूगढ़ में बारिश से सड़कों की हालत खराब, विरोध जताने को सड़कों पर लोगों ने रोपा धान। जबलपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने सचिन पायलट गुट ने लगाई नई याचिका, आज होगी सुनवाई। 18 विधायकों के साथ सचिन पायलट ने खटखटाया है राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा, विधानसभा स्पीकर का नोटिस रद्द करने की मांग। राजस्थान में सचिन पायलट को मनाने की कोशिश तेज, प्रियंका गांधी ने केसी वेणुगोपाल को सौंपी बातचीत की जिम्मेदारी। राजस्थान के छोटे शहरों में दिखने लगा है राजस्थान के सियासी भूचाल का असर, सड़कों पर उतरे पायलट समर्थक। सचिन के बागी खेमे पर हमलावर अशोक गहलोत आज सुबह 9 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खतरे के बाद भी केरल में झूठे नियम, कई केंद्रों पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं का हुआ आयोजन। हैदराबाद में कई पुलिस वालों ने कोरोना को दी मात, पुलिस कमिश्नर ने किया स्वागत। वडोदरा में कोरोना काल में बनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आइसक्रीम, हल्दी बादाम से लेकर आंवले तक का किया गया इस्तेमाल। रुड़की के कॉलेज में नाइजीरियन छात्रों के साथ जमकर मारपीट, लॉकडाउन के बीच कई हफ्तों से फंसे थे छात्र। कोरोना को लेकर नियम तोड़ने पर दिल्ली पुलिस सख्त, कनॉट प्लेस में चलाई खास मुहिम। मुरैना में सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज का प्रदर्शन, सचिन को न्याय दिलाने का किया वादा। वाशिम में ग्रामीण इलाकों में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से हो रहे हैं वंचित, अभिभावकों ने कहा सरकार मोबाइल दे। इंफॉल में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के 27 बम बरामद, मकान के लिए खुदाई के दौरान निकले। अकोला में मां से बिछड़े तेंदुए के 4 शावकों को जंगल में छोड़ा गया, 17 दिन तक इनको पिलाया बकरी का दूध। रायसेन के कालीचरण महाराज का शिव तांडव वीडियो हुआ वायरल, अब तक 1 करोड़ लोगों ने देखा। शाहजहांपुर में गन पॉइंट पर कारोबारी को लूटा गया, अब तक पुलिस की पकड़ से दूर लुटेरे। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। अतिक्रमण हटाने पर गुरुग्राम के कारोबारी नाराज, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला करने वाले 11 लोग गिरफ्तार, बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम को पीटा था। पुणे में हथियारों की तस्करी के आरोप में 15 लोग गिरफ्तार, 42 पिस्टल की गई बरामद। सहारनपुर में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर दी जान, जेब से मिला सुसाइड नोट। सीतामढ़ी में फूका गया नेपाली प्रधानमंत्री का पुतला, राम को लेकर दिए बयान को लेकर लोग हैं नाराज। गया में फिर से 2 हफ्ते का लॉकडाउन, दुकानें खोलने वालों की पुलिस ने की पिटाई। मुजफ्फरपुर में 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ के सोने के बिस्किट किए गए बरामद। गाजियाबाद में दिन दहाड़े युवक की हत्या, 2 बदमाशों ने सरे बाजार मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच नाली में निकला मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर शारदा नदी में छोड़ा। सिंगरौली में नाबालिग युवती का कंकाल मिलने से सनसनी, 18 जून से थी लापता, नाराज लोगों ने चौकी का घेराव किया। देवरिया में आवासीय स्कूल के 14 टीचर बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी हासिल करने का आरोप। रायपुर में सरकारी अस्पताल की मोर्चरी के बारिश में भीगती रही लाश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पर लड़की के भाइयों ने चलाई गोलियां, लड़की की मौत, लड़का बुरी तरह से घायल। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र ने की ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चर्चा। दिल्ली कांग्रेस की टीम ने किया ईस्ट लक्ष्मी बाजार का दौरा, यहां एमसीडी ने गिरा दिए थे 100 मकान। रेप के आरोपी पत्रकार प्यारे मियां को लाया गया भोपाल, कई नाबालिग बच्चियों ने लगाए थे संगीन इल्जाम। बिहार के 1000 मेडिकल छात्र किर्गिस्तान में फंसे, सरकार से की वहां से निकालने की गुहार। असम में प्लाज्मा डोनेशन को दिया जाएगा बढ़ावा, प्लाज्मा देने वालों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी शुरू,
सांवेर सीट पर बीजेपी के तुलसी सलावत इलाके में बांट रहे हैं तुलसी के पौधे। कानपुर में अगवा युवक को बरामद करने की मांग पर निकाला पैदल मार्च। अगवा युवक के पिता के साथ कांग्रेसी नेता भी मार्च में हुए शामिल। कानपुर में बेकाबू कार ने महिला को मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। जबलपुर में 2 घंटे तक टाइगर की वजह से हाईवे जाम, कारों की मौजूदगी के बाद भी जमा रहा टाइगर। पीलीभीत में टिड्डी दल का हमला, खुद जिलाधिकारी ने संभाला टिड्डियों को भगाने का जिम्मा। ग्रेटर नोएडा में बिजली स्टेशन पर एक गांव की महिलाओं ने किया हंगामा, कई दिनों से कटी है गांव की बिजली। होशियारपुर में है 200 साल पुराना एक आमों का बाग, पंडित नेहरू भी चख चुके हैं यहां के आमों का स्वाद। सिविल अस्पताल में घुसकर कुछ लोगों पर गुंडों ने किया हमला, जमीन विवाद को लेकर किया गया हमला। गृह मंत्री अमित शाह का सचिव बताकर इंदौर में ठगी, आरोपी ने एमपी के 2 आरटीओ के तबादले के लिए लगाया था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन। दिल्ली में बेड में लॉक हो गई बुजुर्ग महिला की पुलिस ने बचाया, मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखने पर चला था हादसे का पता।